डाउनलोड ही नहीं होती हैं। चलो रहने दो। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनेशन में लेकर आ जाओ। इमेजिनेशन बहुत बढ़िया होता है। इमेजिनेशन में जाओ। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन क्या था भैया? सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन का मतलब कि VGS की वैल्यू लेस देन VT है, तब भी आपका क्या होने वाला है? करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है। अरे एक लड़के का डाउट आया, पता है क्या डाउट? बोलता है सर, एक पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है और एक सॉरी एक एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था, उसमें भी पी सबस्ट्रेट थी। एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है, उसमें भी पी सबस्ट्रेट है। तो फिर सर दोनों के VT अलग अलग क्यों है? मैं भाई सोचने लगा, मैंने क्या कितना बड़ा डाउट आया है। ठीक है, कितना खतरनाक डाउट पूछ लिया इसने भाई। ऐसा डाउट तो आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं पूछा। अबे गधे, वो सुनना होगा, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अबे गधे, तू ये चीज सुन कि पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर का मतलब पी मॉस होता है, पी वो एन मॉस होता है, एन चैनल एनहेंसमेंट। तुम सबको ही एन मॉस मान लेते हो, एन चैनल डिप्लीशन टाइप को भी एन मॉस बोलने लगोगे, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप को भी एन मॉस। हर गांव का टीचर बता देता है एन मॉस मतलब एन चैनल मॉसफेट। अरे भाई एन मॉस एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप को बोलते हैं, ना कि एन चैनल डिप्लीशन टाइप को। और एन चैनल डिप्लीशन टाइप एग्जैक्टली पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर नहीं होता वो। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया बात? तो बोल रहा उसकी बीटी कैसे नेगेटिव है, इसका बीटी पॉजिटिव, मतलब उसके माइंड में आया कि सर एन चैनल डिप्लीशन टाइप का बीटी नेगेटिव है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप का बीटी पॉजिटिव। अरे बीटी का शाब्दिक मतलब क्या है? एक वोल्टेज जिसके इधर की साइड ऑफ चले और इसके इधर की साइड ऑन चले, दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग इट? स्विचिंग पॉइंट। तो सबसे सोल कंडक्शन। सो बिलो VT ऑल्सो, बिलो VT का मतलब क्या है? VGS is less than VT. Below VT also, some charge carriers are available in the channel for conduction. Below VT also, some charge carriers are available in the channel for conduction. Okay. This is called sub-threshold conduction. मतलब VGS की वैल्यू VT से कम है, सम इलेक्ट्रॉन्स होंगे चैनल में, अगर तू VDS लगा दे तो करंट फ्लो होगी। तो बिलो VT also some charge carriers are available in the channel for conduction. This is called सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, और इसी को हम बोलते हैं ऑफ स्टेट करंट। आइडियली हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पर मॉसफेट ऑफ हो लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रही है, इसको बोलेंगे ऑफ स्टेट करंट। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन और ऑफ स्टेट करंट। दिस सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन लीनियर मोड में ज्यादा होगा कि सैचुरेशन मोड में ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से। लीनियर में ज्यादा होगा कि सैचुरेशन में ज्यादा होगा? कल समझाया था, लीनियर में ज्यादा होगा सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन की सैचुरेशन में? लीनियर में ज्यादा होगा सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। ऐसा रैपट पड़ेगा ना उल्टा घुमा के, लेफ्ट लेफ्ट हैंड का, दांत सारे गिरेंगे बाहर। 36 के 36 नहीं, 36 नहीं होते, 32 में से 12 दांत बाहर निकलेंगे तुम्हारे सबके। ठीक है। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन इज मोर। तुम लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, तुम आत्मा से नहीं पढ़ रहे हो, तुम आत्मा से पढ़ो। सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन is more in saturation region, in saturation region compared to, और एक बोल देता है ना, एक बोल देता है तो सबके सब उसको कॉपी करने लगते हैं, सब उसको कॉपी करने लगते हैं, इतने घरे बच्चे हैं।
Subtle soil conduction is more in saturation region compared to लीनियर रीजन, ठीक है, कंपेयर टू लीनियर रीजन। अभी दाढ़ी बनवाऊंगा मैं, बढ़िया संडे को छुट्टी मिलेगी, बड़ा गैप मिलेगा ना, बढ़िया। अरे यार सबकी दुकानें बंद रहेंगी, बिल्कुल अच्छी वाली दुकान सारी बंद रहेंगी, सारा प्लान कैंसिल। सबसे सो कंडक्शन इज मोर इन सैचुरेशन, खुद से मैं जो फीलिंग नहीं आती, खुद से फीलिंग नहीं है, ठीक है। ग्वालियर आते वक्त था, कौन सा लुक था भाई साहब मेरा। सबसे सो कंडक्शन इज मोर इन सैचुरेशन रीजन कंपेयर टू लीनियर रीजन बिकॉज in saturation region electron particles are accelerated by high value of VDS। VDS हाई है तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, गधे कहूं के, है ना। ओके चलो, सबसे सो कंडक्शन की जान ले ली अपन ने। सबसे सो कंडक्शन कब ज्यादा होगा, सैचुरेशन में कंपेयर टू लीनियर मोड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं हम वर्टिकल फील्ड डिपेंडेंट मोबिलिटी इफेक्ट। अब प्रीवियस स्लाइड में क्या लेना है तुझे बताओ, मैं देता हूं प्रीवियस स्लाइड, रुक। जब तक तो इसने बैक करके भी देख लिया होगा, मुझे पता है, तसल्ली नहीं हुई होगी। ये लो, ये लो पीछे की स्लाइड। क्या था, क्या फोटो खींच रहे थे? एक सेकंड में क्या हो, क्या क्या पढ़ लिया तुमने है? क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया एक सेकंड में? बस फीलिंग आ गई। यहाँ ब्लू कलर के पेन से लिखा है और एक एरो बनाया है सर ने, नीचे एक एरो बनाया है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एक एरो बनाया हुआ है। मुझे सही में तो देख उसे, कम से कम 2 सेकंड 4-5 सेकंड देख लो। अच्छा, 1 सेकंड में तूने क्या देख लिया इसमें? अच्छा ठीक है चलो सर, ओके। सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट ऑफ वर्टिकल फील्ड डिपेंडेंट मोबिलिटी इफेक्ट, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? At higher value of VGS, at higher value of VGS, most of the charge carrier, most of the charge carrier क्या, कौन बोल रहा है ये? टाइम दे दिया करूंगा लिखने के लिए, डिक्टेट का देता हूँ ना, यहाँ से बोल दिया करूंगा मैं। हाँ लिखो भैया, एट हायर वैल्यू ऑफ BGS ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर, तू भी ना, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स move very close to SiO2 interface where so at higher value of BGS most of the charge carrier move very close to SiO2 interface। मतलब जितना BGS ज्यादा लगाओगे
चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन या होल्स जो भी हैं, जैसे मैं पी चैनल पढ़ाऊंगा अभी होल्स के लिए, वो उतने ही उतने कहाँ पहुंच जाएंगे, किसके पे पहुंच जाएंगे, SiO2 इंटरफेस के पास पहुंच जाएंगे, वेयर दे आर affected by roughness of दिस इंटरफेस। कोई भी इंटरफेस हो हमेशा रफ ही होता है वो तो इंटरफेस, वेयर दे आर अफेक्टेड बाय रफनेस ऑफ दिस इंटरफेस ना, रफनेस ऑफ इंटरफेस, हेंस at higher value of VGS and at higher value of VGS, mobility of carrier in the channel decreases, mobility of carrier in the channel decreases, okay, called surface mobility degradation effect या vertical field dependent mobility. This effect is more, किस मोड ऑफ ऑपरेशन में ज्यादा होगा, ये लीनियर में कि सैचुरेशन में, लीनियर में ज्यादा अफेक्ट कर पाएगा ये अफेक्ट कि सैचुरेशन में. This effect will create deviation in transconductance or anything more in linear or saturation. This effect is more. आज तो प्रज्ञा मिश्रा ने भी रिप्लाई कर दिया बेटा, इसने भी आंसर दे दिया, देती नहीं है लड़की. This effect is more, शांत रहती है वो धोनी की तरह. This effect is more in linear mode compared to, कई तो बेइज्जती के चक्कर में कमेंट नहीं करते, compared to saturation mode. This effect is more in linear mode compared to saturation mode. ठीक है, क्यों भैया लीनियर मोड में ज्यादा इफेक्ट ये, क्योंकि देखो दो मॉसफेट है तुम्हारे, दोनों में हाई वैल्यू ऑफ बीजीएस लगाए, मैं सेम लगा दिया, दो मॉसफेट ले लें आइडेंटिकल है, दोनों आपके हाई वैल्यू ऑफ बीजीएस पर ऑपरेट हो रहे हैं. सैचुरेशन और लीनियर में अंतर क्या होगा, सैचुरेशन के केस में बीटीएस ज्यादा होगा, लीनियर के केस में बीटीएस कम होगा. लीनियर के केस में वो खुदरते हुए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सोर्स टू ड्रेन जाएंगे बीटीएस की वजह से, इतना घिसेंगे वो, इतना घिसेंगे सरफेस से, पूरी पीठ चल जाएगी हर इलेक्ट्रॉन की, सारे इलेक्ट्रॉन्स के खून निकल रहा होगा. लेकिन जब बीडीएस हाई होगा सैचुरेशन के केस में, वही इलेक्ट्रॉन चैनल से जाएंगे, खुदड़ी सतह से रफ सरफेस से अफेक्टेड होंगे, पीठ छिलेगी, लेकिन टाइम बहुत कम मिलेगा पीठ छिलने के लिए, जल्दी तुरंत निकल जाएंगे क्योंकि बीडीएस हाई है आपका. आर यू गेटिंग इट? दिस इफेक्ट इज मोर इन लीनियर मोड कंपेयर्ड टू सैचुरेशन मोड बिकॉज in saturation VDS is high. इलेक्ट्रिकल वाला सही सीख रहा है कम से कम. VDS is high, hence particles will spend less time to cross the channel. पहले का ही नहीं पढ़ा. Hence particles will spend less time to cross the channel. Are you getting it? Spend less time. लीनियर रीजन में क्या होगा, so hence particle will spend less time to cross the channel in saturation mode. ऐसे लिख देता हूं मैं, in saturation mode compared to linear mode. ठीक है,
So hence particle will spend less time to cross the channel in saturation mode compared to linear mode. ओके, सो बीडीएस जितना, अरे यार चैनल की लेंथ फिक्स है, यहाँ पर मान लो दिक्कत है आपकी जिंदगी में, यहाँ से किसी को जाना है, वो जल्दी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला उसे, लीनियर रीजन में जा रहा है आराम आराम से, आओ डराओ मुझे, आओ मारो मुझे, आओ मुझे मारो, फिर ड्रेन तक पहुंच रहा है, ये हो रहा है। लॉजिक लगाओ, ये खुली सतह है, ये रफनेस है, ये वीडीएस है, ड्रेन है, ये सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वीडीएस स्मॉल है तो धीरे धीरे जा रहा है, मैं तो मरूंगा कुटूंगा, मरूंगा कुटूंगा, मरूंगा कुटूंगा, बहुत टाइम लगाऊंगा मैं मूव करने में। और जब भी ये आपका सैचुरेशन में होगा, जब सैचुरेशन में होगा तो बहुत फटाफट, अरे जल्दी जा, वीडीएस बहुत हाई है, हाई वेलोसिटी से मूव कर, कम टाइम लगा, ठीक है। बाकी अब ताकत नहीं है दिमाग में समझाने की, सो के उठाऊं मैं। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो इफेक्ट विल बी मोर इन द लीनियर मोड कंपेयर टू सैचुरेशन मोड। सो लीनियर में आपका डेविएशन जो आएगा, ठीक है, जो लीनियर के केस में जो डेविएशन आएगा, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे यार सुनते नहीं हो तुम यार। डेविएशन जो आएगा वो लीनियर में क्या आएगा, ज्यादा आएगा कंपेयर टू सैचुरेशन। ओके, कल वाला डायग्राम देखो और ये देखो, रट्टा खत्म। चलो ये हो गया आपका सरफेस कंडक्शन और सरफेस मोबिलिटी डिग्रेडेशन इफेक्ट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं भैया जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं भैया जिंदगी में, ऐसा करते हैं, ये ले तुम बोले बोलते हैं। अरे यार क्वेश्चन नहीं ले पाया मैंने, चल ले लूंगा बाद में देख के भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। कलर ही खराब है, मनहूस कलर है, ये लो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। हाँ अब आया मजा। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट। ओके, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट अपन पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है, ये ले। वो लड़का है कौन सा, कमेंट करना धोखे से, कौन सा लड़का है वो जो पूछ रहा था पी सबस्ट्रेट दोनों होती हैं, सही से बताना। जिसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था मुझे हंसी आ गई थी मेरे को, पानी निकला था मुंह से बाहर, पानी उछक गया था मेरा पूरा, पानी पानी उछल के आ गया था। जिसने ही पूछा था वो बहुत प्यारा बच्चा है वो। पता नहीं कौन था यार, तुम सबके सब तो एक्सेप्ट कर रहे हो। व्हाट्सएप पे कहाँ, टाइम ही नहीं मिला समझाने का। उसे बस इतना मैसेज भेजा मैंने, तुम क्या चाहते हो, दोनों का सेम हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज। चलो पी सबस्ट्रेट, अब ये एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है। ओके, ये गेट वोल्टेज है, इधर गेट वोल्टेज लगाओगे आप,
ये ले गेट वोल्टेज, ये मेटल कनेक्शन, ये इसको बोलते हैं टाइम पास करना। ऐसे डायग्राम बनाता रहूं, टाइम पास करता रहूं, आराम से अंदर अंदर नींद भी ले सकता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम पास करना, ठीक है। अरे ये हुआ ना क्वेश्चन ढंग का, इज्जतदार क्वेश्चन हुआ, ये हुआ क्वेश्चन मेरे लायक, मेरे लायक क्वेश्चन हुआ ये, है ना। ये ड्रेन, ये सोर्स, ये गेट, ओके, ड्रेन सोर्स गेट, ये बॉडी, मेटल को कभी भी डायरेक्ट सेमीकंडक्टर से नहीं जोड़ते हैं, मेटल को डायरेक्टली सेमीकंडक्टर से कभी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि मेटल को अगर सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली जोड़ दें तो रेक्टिफाइंग कांटेक्ट हो जाता है आपका, आपको ओहमिक कांटेक्ट बनाना होता है। ओहमिक कांटेक्ट मतलब शॉर्ट की अगर पढ़ाऊं मैं आपको तब समझ में आएगा आपको। तो मेटल को या तो N प्लस से जोड़ो या हैवीली डोप्ड पी टाइप से जोड़ो डायरेक्टली। अगर आपने लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया तो रेक्टिफाइंग कांटेक्ट बनेगा, और रेक्टिफाइंग कांटेक्ट का मतलब क्या होगा, वन डायरेक्शन में वो सिस्टम कंडक्ट करेगा, क्योंकि मेटल और सेमीकंडक्टर भी तो एक जंक्शन है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। चलो अब देखिए यहाँ पर ये पी सबस्ट्रेट है। अब चैन लेंथ मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं मैं, देखना समझना बेटा ध्यान से, ये ब्लैक कलर से समझा रहा हूं। जैसे जैसे मैंने VDS लगाया, ये VDS है, ये ड्रेन और ये सोर्स, सोर्स ग्राउंड पर है और ये ड्रेन पर है, पॉजिटिव वोल्टेज लगाऊंगा VDS, और VDS को मैं अप्लाई कर रहा हूं और इंक्रीज कर रहा हूं। तो क्या देखने को मिलेगा मेरे को, पहले चैनल इतना डिप्लीट होगा, चाहे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो चाहे एनहांसमेंट टाइप, फिर इतना डिप्लीट होगा, फिर इतना डिप्लीट होगा, अरे फिर इतना डिप्लीट होगा, या सुन लो। सैचुरेशन किसको बोलेंगे हम, सैचुरेशन जब ये इतना डिप्लीट हो जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, हम उसे क्या बोलने लगते हैं, अरे यार ये सैचुरेशन पॉइंट, इसके बाद ये भी सैचुरेशन पॉइंट, आर यू गेटिंग इट। अब मैं बात करूं कि सैचुरेशन रीजन में एक्चुअल में चैनल की लेंथ, ये तो एक्चुअल चैनल की लेंथ है एल, ये एक्चुअल लेंथ है चैनल की एल, लेकिन अगर ये वाली बात करूं मैं यहां पर, ये भी सैचुरेशन में है मॉसफेट, तब इलेक्ट्रॉन को कितना लेंथ ट्रेवल करना है एक्चुअल में, इतना लेंथ ट्रेवल करना है, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया आपको बेटा, मैंने ये पढ़ाया बेटा आपको, क्या पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाया मैंने आपको कि भैया ये आपकी चैनल लेंथ है एल और ये आपकी डिप्लीटेड चैनल लेंथ है डेल्टा एल, डिप्लीटेड चैनल लेंथ डेल्टा एल, और ये आपकी एल माइनस डेल्टा एल। मतलब जैसे ही मॉसफेट सैचुरेशन में जाएगा तो एक्चुअल में उसे कितना ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से केवल यहां तक ट्रेवल करना है, एल माइनस डेल्टा एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यस और नो। एल माइनस डेल्टा एल ट्रेवल करने के बाद उसे इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है, या एनर्जी बैंड डायग्राम से देखूं स्लोप आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या दिखाया था कि मैंने ये बताया था कि पहला ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कितना करना है, पहली बार में यहां तक जा रहा था वो, तो उसके बाद ऐसे जा रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन और VDS बढ़ाया तो फिर वो ऐसे ऐसे जाएगा, तीसरा फिर अगेन VDS बढ़ाया वो ऐसे ऐसे जाएगा, तो उसको लेंथ क्या करनी पड़ रही है, कम ट्रेवल करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो भैया स्लोप है, जैसे ग्राउंड में आप स्लोप पर खड़े हो लुढ़कते हुए जाओगे पता ही नहीं चलेगा आपको, तो आपको मूव कितना करना है, फ्लैट सरफेस पर आप मूव कर रहे होते हो, उसका स्लोप होता है, तो अपने अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरते चले जाते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के पास भी यहां पर उसे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इस रीजन में, उसको केवल यहां तक आना है, केवल यहां तक जैसे ही आ गया वो, उसके बाद उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
एक्चुअल में कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है सैचुरेशन में इलेक्ट्रॉन को? एल नहीं करनी, एल माइनस डेल्टा एल ट्रेवल करनी है। एल माइनस डेल्टा एल। तो देखते हैं बेटा क्या फर्स्ट ऑफ एल क्या है आपका, एल एल क्या है आपका, और ये वैल्यू आती है वीडीएस की, वीडीएस सैचुरेशन। इसको यहां पर लिख देता हूं मैं ऐसे इंडिकेट करके। एल क्या है इसकी, एक्चुअल चैनल लेंथ या फिजिकल चैनल लेंथ, एक्चुअल चैनल लेंथ और फिजिकल चैनल लेंथ। ओके, एक्चुअल चैनल लेंथ और फिजिकल चैनल लेंथ, LENGTH। डेल्टा एल क्या है आपकी, डिप्लीटेड चैनल लेंथ, डिप्लीटेड चैनल लेंथ। तो एल माइनस डेल्टा एल क्या हुआ आपका, एल माइनस डेल्टा एल क्या हुआ? अरे यार गांव का आदमी, अनडिप्लीटेड चैनल लेंथ और इसी को बोलेंगे इफेक्टिव चैनल लेंथ। वाई इफेक्टिव? क्योंकि इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन इसी लेंथ को ट्रेवल करने वाला है सैचुरेशन रीजन में। इफेक्टिव चैनल लेंथ, आर यू गेटिंग इट? इफेक्टिव चैनल लेंथ। नाउ अब देखते हैं बेटा करंट आईडी क्या होता है सैचुरेशन में। अब तो ऐसा लग रहा है पीठ दबा दे कोई, बिल्कुल एकदम। वो भी तो चढ़ता नहीं हूँ नालायक, उससे बोलता हूँ चढ़ जा मेरे ऊपर, वो नहीं चढ़ता। जो बोलता हूँ कून, वैसे कुछ भी करता रहेगा। आईडी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L। कौन क्या होता है? भतीजा मेरा, छोटा सा ही तो है वो। सोचता चढ़ जाए ऊपर तो बढ़िया रहेगा। Is it not traveling? क्या? While electron is coming down the energy band due to electric field, is it not traveling? Yes, it is traveling, but they are high velocity, very high electric field. Suppose you are going from one city to another city. If you are going from one city to another city, suppose city is having 50 kilometer distance, 40 kilometer you are going with very small velocity, and you are taking approximately 10 hours. Okay, and in the last 10 kilometer you are moving with the speed of light and you are taking only 5 seconds only, then you will count that 5 seconds, then you will count that 5 seconds. No, that is going on. Okay, so id equal to 1/2 mu n c x W/L VGS minus VT का होल स्क्वायर। ये पढ़ के आ रहे थे हम सैचुरेशन रीजन में, बट एक्चुअल में क्या होने वाला है, बट एक्चुअल में क्या होने वाला है, एल नहीं होती है लेंथ। कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है वो, एल माइनस, ये था आपका विदाउट कंसीडरिंग चैनल लेंथ। अब नाउ आई एम कंसीडरिंग एल माइनस डेल्टा एल इफेक्ट। ओके, आईडी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L कॉमन ले लूं, क्या आएगा 1 माइनस डेल्टा L/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। आईडी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर। अब 1 माइनस डेल्टा L/L है चाचा, इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गुना मानेगा?
ओ हो, ये आने लगा एक्स्ट्रा पार्ट। यस और नो? यस और नो? दिस इज द पार्ट जो हमें पहले भी मिल रहा था, 1 - डेल्टा L/L की पावर -1, यही एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब डेल्टा L/L जितना स्मॉल होते रहा उतना करंट ये हो जाएगी तेरी, ये जो करंट आ रही थी तेरी पहले, वही सेम करंट आएगा तेरा अगर डेल्टा L स्मॉल हो, L लार्ज हो। मतलब अगर एक मॉसफेट है जिसकी चैनल लेंथ 25 किलोमीटर लंबी है, तो उसमें डेल्टा L/L कितना होगा? नेग्लिजिबल। मतलब लॉन्ग चैनल मॉसफेट में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर एक मॉसफेट है जिसकी चैनल लेंथ 10 माइक्रोमीटर है और डेल्टा एल स्मॉल आपका डिप्लीट हो गया, कितना? 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर अपॉन 10 माइक्रोमीटर इज सफिशिएंट। ऐसा नो? काफी अच्छा चेंज है। मतलब उसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट सिग्निफिकेंट दिखेगा। तो आप किसी से क्या बोलोगे? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट कब ज्यादा दिखता है? शॉर्ट चैनल मॉसफेट में। लॉन्ग चैनल मॉसफेट में क्या होगा? लॉन्ग चैनल मॉसफेट में कम होगा। यही गर्दन है यार। चलो अब देखो, ये डेल्टा L/L क्या होगा? स्मॉल। डेल्टा L बहुत स्मॉल है, L का पार्ट है। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें पता है। योगा के लिए टाइम तो मिला करे यार, सुबह तो उठ के क्लास की दर्शन करते हैं। वो एक बोरिंग खेल यूट्यूब पर पढ़ाओ बिना इंटरेक्शन के, चिल्ला चिल्ला के, बच्चा आएगा सो के बढ़िया एकदम। 1 - x⁻⁻1 1 + x होता है इफ x इज स्मॉल। और प्लस पर तो फिर भी ये लगता है कि चलो बच्चा आ रहा है, ठीक है। x is small, 1 - x⁻⁻1 1 + x. Similarly, 1 - delta L/L inverse, we can write 1 plus। सारी सलाह दे रहे हैं, कोई ये नहीं बोल रहा, इतना भला नहीं है इसमें से कोई कि सर पढ़ाना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं बोले कोई, मुझे पता है सब मतलब ही है। ऐसा कोई बोले सर पढ़ाना बंद करो, आप आराम से मस्त 15-20 दिन की छुट्टी लो, मस्त आराम से घूमने जाओ। ठीक है। सो 1 - डेल्टा L/L की पावर -1 1 + डेल्टा L/L। अब इसको 1 - डेल्टा L/L इनवर्स है, तो 1 + डेल्टा L/L। ओके, इसमें पुट कर दूं तो नाउ आईडी क्या हो जाएगा? इतने मतलबी लोग मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखे। इतने मतलबी लोग हैं, मतलबी दुनिया है। VGS - VT होल स्क्वायर। ओके ओके, एंड ब्रैकेट 1 + डेल्टा L/L। ओके, 1 + डेल्टा L/L। ओके, 1 + डेल्टा L/L। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो बेटा, डेल्टा L/L ज्यादा होगा तो करंट में चेंज ज्यादा हो रहा होगा। अब इसको देखना, अगर वर्टिकल एक्सेस पर ये करंट बनाऊं y = ये जो करंट है, मान लो कुछ करंट है, ये कुछ भी जो भी करंट फ्लो रही हो, ये डेल्टा L/L में मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, और 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 1 में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो वही करंट है जो पहले थी। ओके, 1 में जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ये वही करंट है जो पहले आ रही थी आपकी। लेकिन डेल्टा L/L में जो मल्टीप्लीकेशन होकर आएगा वो आपकी एक्स्ट्रा करंट दिख रही होगी। तो डेल्टा L/L जितना स्मॉल होगा करंट उतनी स्मॉल होगी। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? यस। तो देखो, अब मेरे को डेल्टा L/L दिखा दिया यहां से, इस इक्वेशन से समझ में आ गया कि जिस मॉसफेट में डेल्टा L/L इफेक्ट ज्यादा होगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट भी ज्यादा होगा। जिस मॉसफेट में डेल्टा L/L इफेक्ट कम होगा, है ना, डेल्टा L/L इफेक्ट कम होगा, उस मॉसफेट में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट भी कम होगा। बुट्टा वरुण आ गया, तेरे को बहुत याद किया था RIB में मैंने। चल, 1 + डेल्टा L/L। ओके, नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा L किस बात पर डिपेंड कर रहा है, किस बात के प्रोपोर्शनल है डेल्टा L?
किया था कि नहीं, सब लोग बताओ, जो जो जो, जो RIB में आए थे, मैंने बुट्टा वरुण को याद किया था कि नहीं किया था? इतने 10 25 30 बार किया था मैंने, किया था, इसका नाम याद हो गया मुझे। है ना? चलो, डेल्टा एल, ओके, डेल्टा एल किस बात के प्रोपोर्शनल है? डेल्टा एल इस बात के प्रोपोर्शनल है कि बीडीएस की वैल्यू अगर बीडीएस सैचुरेशन के बराबर है तो डेल्टा एल जीरो है, चैनल का डिप्लीशन लेंथ जीरो है। कहां पर? ऊपर की साइड देख, ऊपर वाले सरफेस पर देख रहे हैं, ये वाली लेंथ है, इसको लेंथ बोल रहा हूं यार, इसको देख। अगर बीडीएस बीडीएस सैचुरेशन के बराबर है तो कंप्लीट डेल्टा एल, कंप्लीट लेंथ एल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। लेकिन बीडीएस की वैल्यू बीडीएस सैचुरेशन से ज्यादा होगी, चैनल तेरा इतना डिप्लीट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा ओनली एल माइनस डेल्टा एल डिस्टेंस। मतलब मैं बोलूं कि ये जो डेल्टा एल है डिप्लीटेड चैनल लेंथ है, ऊपर की साइड से देख, यहां से वो डिपेंड कर रहा है कि बीडीएस कितना ज्यादा, जितना बीडीएस ज्यादा होगा बीडीएस सैचुरेशन से, उतना डेल्टा एल बढ़ता जाएगा। बीडीएस बढ़ाते जाएंगे, बीडीएस सेक्शन के कंपेरिजन में ऊपर लेते जाएंगे बीडीएस को, बीडीएस को और बढ़ाऊंगा, डेल्टा एल बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट क्या, डेल्टा एल इस बात के प्रोपोर्शनल है हाउ मच बीडीएस इज मोर देन VDS saturation. आर यू गेटिंग इट? अब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर आ गया एक पैरामीटर लैम्डा डैश, वो नहीं आया आज, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिख रहा, बीडीएस माइनस बीडीएस सैचुरेशन, ठीक है ना, ये आ गया। आपको जरूरत किसकी है? डेल्टा एल बाई एल की। आपको जरूरत किसकी है? डेल्टा एल बाई एल की। डेल्टा एल बाई एल कैसा आएगा? दोनों ने पार्टी बना ली मेरे विरोध में। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल क्या होगा? लैम्डा डैश बाई एल। जीवन ने अपना नाम बदल दिया और फोटो भी बदल दिया, जीवन सिंह। अब वो है ना मेरी जगह विशाल सर का फोटो लगाएगा, अब वो मेरा फोटो बहुत लगा लिया उसने अब, ठीक है। डेल्टा एल बाई एल लैम्डा डैश बाई एल, ओके, डेल्टा एल इक्वल टू लैम्डा डैश बीडीएस माइनस बीडीएस सैचुरेशन। और फिर उनके साथ भी धोखा करेगा, फिर जाएगा अंकित सर की क्लास में, फिर बोलेगा सर आप कम्युनिकेशन पढ़ा दो, ठीक है, फिर बोलेगा कम्युनिकेशन पढ़ा दो, फिर अंकित सर का फोटो लगा लेगा, फिर अंकित सर का फोटो लगा के फिर जाएगा किसी क्लास में, भीमा शंकर सर की क्लास में, शंकर सर से बोलेगा अब अंकित सर क्या पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई ढंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे तो सब कोई सभी पढ़ा लेता है, तो ऐसे तो सारे सब्जेक्ट ही बना लो तुम है? मतलब कौन सा पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? नहीं कोई नहीं है ना, ठीक है। मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कुछ नहीं है ना। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स, एप्टीट्यूड, चलो। फिर वो फिर वो भीमा शंकर से कहेगा कि सर आप मेरे को मशीन पढ़ा दो, मशीन मान लो चलो, है ना, इलेक्ट्रिकल का मान लो उसे, जीवन सिंह को। फिर भीमा शंकर सर का फोटो डाल देगा, फिर भीमा शंकर सर का फोटो डाल दिया, फिर से चक्कर चालू चलेगा, फिर भीमा शंकर सर के बाद मेरी क्लास में आएगा, बोलेगा सर सर आप है ना नेटवर्क डिजिटल पढ़ा लो, फिर मेरा फोटो डाल देगा, फिर वो नहीं, फिर भीमा शंकर सर का फोटो डाल दिया होगा पहले, फिर मेरे से बोलेगा सर आप नेटवर्क डिजिटल पढ़ा दो, फिर बाद में मेरा फोटो डाल देगा कुछ दिनों बाद, ठीक है, फिर तब तक गेट का एग्जाम आ जाएगा, तो वो बाय बाय बोल देगा। चलो, सो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू लैम्डा डैश बाई एल। अब इस लैम्डा डैश बाई एल सम कांस्टेंट ही होगा, इसको मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, लैम्डा, क्या मान लिया मैंने इसको, लैम्डा बीडीएस माइनस, अभी क्या बोल रहा है सर आप जैसा कोई नहीं, तो तूने क्यों बोला? सर मेरे से बोल रहे थे कि सर आप ईडीसी खराब पढ़ा रहे हो, है खराब पढ़ा रहे हो क्या? मैंने क्यों, क्या हो गया? अरे वो आपका एक फैन है वो बहुत खतरनाक वाला, मैंने क्या हो गया, बोल रहा था कि
सर ईडीसी पढ़ा दो है, चल कोई बात नहीं। ओके चलो, सो बीडीएस माइनस बीडीएस सैचुरेशन डेल्टा एल वाई एल इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट बीडीएस माइनस बीडीएस सैचुरेशन। अब इसको पुट कर दो इसमें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी? आईडी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी होल स्क्वायर। ये तो आ ही रहा था करंट। अब 1 प्लस डेल्टा एल वाई एल आ गया, तो डेल्टा एल वाई एल की जगह क्या लिखूंगा? डेल्टा एल वाई एल लैम्डा ब्रैकेट, लैम्डा ब्रैकेट ठीक है, बीडीएस माइनस वीडीएस सैचुरेशन। ओके, ये लो, ये आ गया। अब ये आईडी करंट की इक्वेशन आ गई आपकी न्यू आपकी जिंदगी में, इसको कर लो डिब्बे में बंद, नहीं तो भाग जाएगी इक्वेशन। तो एक्चुअल इक्वेशन ये हो गई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बीडीएस माइनस बीडीएस सैचुरेशन, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ, दिल पे मत ले बेटा, इफ बीडीएस इज मच मच ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन, तो पता है मैं तो कोई बात दिल पे लेते ही नहीं हूँ किसी की, खासकर स्टूडेंट। बीडीएस मच मच ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन, अगर ऐसा है कि बीडीएस मच मच ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन है तो 1 प्लस लैम्डा बीडीएस हो जाएगा। आईडी इक्वल टू, दुखी मत हो। हमारे ग्रुप में चल रहा था, जिसने फोटो डाल दिया ना अपना फेसबुक वगैरह पे मेरा, तो सब लोग डालते हैं सर आपके नाम से किसी ने फेक आईडी बना ली है, देखना क्या है ये। मैंने कि कुछ नहीं, स्टूडेंट हूँ मेरा, ठीक है, क्लास में भी आता है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं यार हमारी तो किसी ने नहीं डाली फोटो, आपकी डाल ली, हमारी किसी ने नहीं डाली। मैंने की शक्ल अच्छी नहीं होगी तो कैसे डालेगा कोई, पता पड़ा उसकी फोटो की वजह से कुछ ना कुछ अच्छी रिक्वेस्ट आती भी होंगी अच्छी अच्छी लोगों की, वो भी आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, सही में आया बात। तो ये आईडी आ गया आपका, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट की वजह से आईडी आ गया। इफ बीडीएस इज मच मच ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन। ओके, चलो ये आ गया, ये लो। सो बीडीएस इज मच मच ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन, आईडी विल बी दिस दिस दिस। ओके, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था एक लड़के ने बीच में, वो तुमने ये गाड़ी चल गई नीचे। हाँ सर, अगर हम बीडीएस की वैल्यू बीडीएस सैचुरेशन से ज़्यादा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या? क्योंकि लेंथ कम होगी एंड में वोल्टेज कम आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कांस्टेंट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ती जाएगी ना भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया ई इक्वल टू, ई तो तुमने लगाई तो टोटल जगह पर ही है, पर जितना चैनल डिप्लीट होता जा रहा है तेरा, देख मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पर आने लगेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इतना डिप्लीट हो जाएगा तो इतने पोर्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जब इतना डिप्लीट हो जाएगा तो इतने पोर्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तेरी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी साथ साथ, इतने पोर्शन में फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तेरी। सो तेरा वेलोसिटी सैचुरेट हो चुकी है, बस इलेक्ट्रॉन को लेंथ कम ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो लेंथ कम ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम कम लग रहा है उसे, और टाइम कम लग रहा है इसलिए करंट बढ़ रही है। करंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड, मतलब पाथ पर डिपेंड करती है करंट की, नहीं करती है पाथ की लंबाई कितनी है। पाथ की लंबाई कम होती जा रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ड्रेन करंट कंसीडरिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट। व्हाट इज लैम्डा हियर? Okay, what is lambda here? Lambda is
चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट इनवर्स होगी इसकी यूनिट। अब देख यूनिट वोल्ट इनवर्स क्यों होगी बेटा बता। ये करंट है, इतने इतने पार्ट की यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर, करंट के बराबर। ये कांस्टेंट है, इसकी यूनिट वोल्ट है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? वोल्ट इनवर्स, तभी जाके ये होगा यूनिट लेस, ये भी यूनिट लेस, और इसकी यूनिट एम्पियर, क्योंकि एम्पियर की यूनिट जो है उसमें अगर मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स व्हाई लैम्डा शुड हैव यूनिट ऑफ वोल्ट इनवर्स, और वोल्ट इनवर्स इसकी यूनिट है। थोड़ी देर बाद देखेंगे दिस लैम्डा इज नथिंग बट 1 अपॉन अर्ली वोल्टेज, 1 अपॉन अर्ली वोल्टेज, वेयर वी इज अर्ली वोल्टेज। तो अब क्या सीखने को मिला हमें जिंदगी में? क्या एहसास हुआ कि मॉसफेट में जो भी कुछ पढ़ा वो अधूरा पढ़ा सर आपने। क्या पढ़ा अपन ने? अधूरा पढ़ा। क्यों अधूरा पढ़ा भैया? अधूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि अपन ने स्लोप को तो कंसीडर किया ही नहीं था सैचुरेशन रीजन में। आपने तो ये बोल दिया था कि करंट सैचुरेट हो गई, आईडी वर्सेस वीडीएस। क्या चंदन? मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। चंदन कौन है? ये चंदन कौन है? ये चंदन ये ले, मैं नहीं जानता इसको। चल ये ले, इसके बाद सैचुरेट होने वाला था, मत बोल, फिर मैसेज भी आएगा मुझे पता है ना। चल यहां तक आया। इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंट सैचुरेट हो रही थी, पहले एस सैचुरेट हो रही थी करंट, ठीक है, एस सैचुरेट हो रही थी करंट, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंट सैचुरेट हो जाए, इसको बोल रहे थे हम वीडीएस सैचुरेशन, या इसको बोल रहे थे हम वीजीएस माइनस वीटी। ओके, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है बेटा? इसके बाद करंट सैचुरेशन में जैसे जैसे बीडीएस की वैल्यू, बीडीएस सैचुरेशन ज्यादा बढ़ाते जा रहा हूं, बीनीथ लीजेंड्स आ गया है, कुछ बोलना मत, शांत रहो, ठीक है। बीडीएस ग्रेटर देन बीडीएस सैचुरेशन है तो करंट तेरी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशन था तेरा। लेकिन पता क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बीडीएस की वैल्यू बीडीएस सैचुरेशन से ज्यादा करता जा रहा हूं, जितना बीडीएस की वैल्यू बीडीएस सैचुरेशन से ज्यादा रखूंगा मैं, इसकी वैल्यू इससे जितनी ज्यादा रखूंगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, हंसना भी नहीं है, विनीत आ गया है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा? करंट ऐसा होगा, आर यू गेटिंग इट? करंट कैसा होगा? ऐसा होगा। आ गया स्लोप। ये स्लोप किसकी वजह से आ गया? आप कोई पूछे स्लोप क्यों आया? ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? नाउ सी, अब ये स्लोप है कितना? अगर आपको ये स्लोप निकालना हो तो स्लोप कैसे निकालोगे चाचा आप? बेटा बताओ। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करंट सैचुरेट हो जाए, ये करंट आया आपका VGS ग्रेटर देन इक्वल टू VT पर, ओके। अब आप चाह रहे थे करंट सैचुरेट हो, लेकिन सैचुरेट नहीं हुआ। जब करंट सैचुरेट थी तो स्लोप कितना था? कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VT, जीरो था स्लोप, कोई स्लोप नहीं था। आर यू गेटिंग इट? अब नाउ इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये थोड़ा ऐसे कर देता हूं मैं, ओके। इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा बना देता हूं, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा बना देता हूं समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को इसी पेज में फिनिश करना है इसे। स्लोप ज्यादा बना दिया मैंने थोड़ा समझाने के लिए, ओके, समझाने के पर्पज से। तो ये स्लोप आया आपका, इस स्लोप को मैंने एक्सटेंड किया, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब क्या है? यहां पर करंट हो गई तेरी जीरो, इस वोल्टेज को बोलेंगे माइनस अर्ली वोल्टेज, माइनस बी, नेगेटिव एक्सेस पर है, ओके। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? एक्स इक्वल टू माइनस बी है सम वोल्टेज, और ये जीरो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू आई डी। ओहो हो, स्लोप क्या होगा इसका फिर?
इस लाइन का स्लोप बोल दूं या यहां का स्लोप बोल दूं? कितना आ गया स्लोप? स्लोप कितना आ गया चाची चाचा? स्लोप आईडी अपॉन वीए, आईडी अपॉन वीए, करंट अपॉन वोल्टेज। ये स्लोप आ गया आपका, आर यू गेटिंग इट? ये स्लोप आ गया आईडी अपॉन वीए। ओके, सो भैया ये स्लोप आया आईडी अपॉन वीए, तो अब डिफाइन करूंगा मैं आउटपुट रेजिस्टेंस को। आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकता हूं, आउटपुट रेजिस्टेंस आर डी या आर नॉट, आर नॉट और आर डी, आर डी या आर नॉट क्या होगा? ये वन अपॉन स्लोप, वन अपॉन स्लोप क्यों होगा भाई? वन अपॉन स्लोप क्योंकि स्लोप किसका है? करंट वर्सेस वोल्टेज का प्लॉट, आई वी प्लॉट का स्लोप डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी होता है। हमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई चाहिए होता है, वो रेजिस्टेंस होता है चाचा। क्या आ गया वन अपॉन स्लोप? वी अपॉन आई डी या वन अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ आई डी। तो जिन्होंने मॉसफेट पढ़ा था एनालॉग में, उनको क्लियर हुआ ये बात? मॉसफेट में जो चीजें अधूरी रही थी कहानी, वो पूरी हुई कि नहीं? यस और नो? पूरी हुई कहानी? कैसे आता है रेजिस्टेंस, कैसी कहानी है इसकी? वन अपॉन लैम्डा आईडी। तो अब डिफाइन करूंगा मैं आउटपुट रेजिस्टेंस, और इसी को बोलूंगा मैं ड्रेन रेजिस्टेंस। सब पहले क्यों डिफाइन नहीं किया आपने? जब आपने चैनल का ऑन रेजिस्टेंस पढ़ाया था, लीनियर रीजन का रेजिस्टेंस पढ़ाया था। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत किसी को? तब तक क्यों नहीं पढ़ाया था मैंने? क्योंकि तब तक मैं स्लोप के बारे में नहीं बता पा रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, तो क्या बताओगे? इंक्रीजिंग, देन सबलीनियरली, एंड देन स्मॉल स्लोप बनाओगे बेटा। यहाँ पर सैचुरेट मत करना। ओके, सो आउटपुट रेजिस्टेंस और ड्रेन रेजिस्टेंस आर नॉट और आर डी क्या होगा भैया? आर नॉट और आर डी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मॉसफेट, it is the resistance। अमीषा गोयल ज्वाइन, अमीषा गोयल शांत रहना। it is a resistance, it is the resistance offered by, it is the resistance offered by MOSFET। जब तक वो नहीं बोलेगा, जब तक वो कोई टाइप नहीं करेगा मैं से, तब तक अपन सब शांत रहेंगे। अगर उसने टाइप कर दिया तो अपन फिर रेगुलर जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मॉसफेट इन सैचुरेशन रीजन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मॉसफेट इन सैचुरेशन रीजन। तो अपन ने मॉसफेट का रेजिस्टेंस लीनियर रीजन में तो पढ़ा था, क्योंकि लीनियर रीजन में हमको साफ साफ स्लोप दिख रहा था पहले से ही, ये स्लोप दिख रहा था। लेकिन सैचुरेशन में स्लोप नहीं दिख रहा था उस टाइम पर, तब मैंने पढ़ाया नहीं था। अब स्लोप दिखने लग गया तो भैया अब रेजिस्टेंस पढ़ा दिया। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मॉसफेट इन सैचुरेशन रीजन। और वो नहीं करेगा, वो मैसेज टाइप ही नहीं करेगा, वो केवल शकल देखने आया है। टाइप कर देगा तो अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं। ओके, और क्या बोलेंगे हम? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, it is the reciprocal of, it is the reciprocal of slope of the drain characteristics, it is the reciprocal of slope of the drain characteristics in saturation region। सैचुरेशन रीजन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल ले लें। इस बार क्विज का टॉपिक क्या होगा? जो क्वेश्चन मेरे को मिल जाएंगे है ना, कि जो मैं नहीं कराया आरआईबी में, और यहाँ पर वही डाल दूंगा, ठीक है? और कुछ नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ मॉस कैप्चर तो आएगा बेटा बिल्कुल एकदम, है ना? स्लोप ऑफ द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सैचुरेशन रीजन। तो आर नॉट क्या आ गया? आर नॉट इक्वल टू, आर नॉट बोल दूं या आर डी बोल दूं? वन अपॉन लैम्डा आई डी या इक्वल टू वी ए अपॉन आई डी।
कोई दिक्कत तकलीफ जिंदगी में? ये हो गया मॉसफेट का रेजिस्टेंस। तो अब क्या बताऊंगा मैं? फरक त्रिवेदी ज्वाइंट हो गया है, शांत रहना बिल्कुल एकदम। ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, ड्यू टू channel length modulation effect, ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट क्या होता है भैया? पहला पॉइंट, ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट की वजह से? अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नहीं आता तो यहां पर स्लोप नहीं आता। जितना ज्यादा डेल्टा एल वाई एल इफेक्ट होगा, स्लोप उतना तेरा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले मान लो ऐसा था, ठीक है। अगर तेरा डेल्टा एल वाई एल इफेक्ट ज्यादा है तो ऐसा आएगा, और ज्यादा है तो ऐसा आएगा, और ज्यादा है तो ऐसा आएगा, और ज्यादा है तो ऐसा आएगा। बट स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन सैचुरेशन रीजन इंक्रीजेस, ठीक है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है आए या ना आए? जो पढ़ रहे हैं बच्चे पुराने, ठीक है, रैंक आ जाएगी अपने आप, अगली साल से औकात में आके अपने आप आ जाएंगे। रट्टा खत्म। अपने आप बच्चा बोलेगा ईडीसी के सारे क्वेश्चन बन गए, तो दूसरे का बच्चा पिलपिला रहा होगा, अपने आप आ जाएगा। रट्टा खत्म, ठीक है। बाकी आने दो। क्या ही फर्क है? मैं चाहता ही हूँ कि वो ना बैठे, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। अब मैं टेंशन लेना बंद कर दिया। प्लस प्लस में ही लेता मैं टेंशन, कोई बैठा है या नहीं बैठा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा मुझे कितने क्या बैठे हैं। तो मुझे क्या फर्क पड़ा? 10 बैठे 20 बैठे, फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे को तो अपना मेहनत करना है। पहला, ठीक है, चलो पहला क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे बीच में से कोई क्लास में आएगा वो बैठ भी नहीं पाएगा मेरी क्लास में, उसे लगेगा ये बहुत गंदा पढ़ाता है टीचर। बीच में जो बैठेगा ना उसे लगेगा बहुत गंदा पढ़ाता है। स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको समझ में ही नहीं आएगा उसे। लेकिन अगर पहली क्लास से पढ़ लिया उसने तो फिर जानवर को भी समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन सैचुरेशन रीजन, in saturation region increases, second, yes or no, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन सैचुरेशन रीजन इंक्रीजेस। नेक्स्ट, और क्या देखने को मिल रहा है? ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, ड्रेन करंट इंक्रीजेस। आज आ गया, आज वो ऐसे कर रहा है बेचारा आज। ये तीसरा, तीसरा क्या है? स्लोप देख, अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नहीं होता तो तेरा बेटा ये होता, ये प्लॉट होता। ये प्लॉट कहां पर जाके कट करता बेटा? तेरा इनफाइनाइट पे जाके कट करता। देख बेटा, ये ऐसा होता, ये कहां जाके कट करता? तेरा स्लोप पे, स्लोप इनफाइनाइट पे जाके कट करता। वीए क्या होता तेरा बेटा? क्या होता? इनफाइनाइट होता। और वीए इनफाइनाइट होता तो आर नॉट क्या होता तेरा? इनफाइनाइट होता। तो आर नॉट इसका इनफाइनाइट है, इसका क्या होगा बेटा? इसका क्या होगा? वीए फाइनाइट है, वीए फाइनाइट है तो आर नॉट फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट से फाइनाइट मतलब आर नॉट डिक्रीज हो रहा है बेटा। क्या? आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, मतलब if there is no channel length modulation effect, R naught is infinite. So conclusion क्या निकला? If there is no channel length modulation, इसीलिए मॉसफेट का एनालॉग में हम जब पढ़ते थे तो क्या करते थे? जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नहीं है तो इनफाइनाइट लगाते थे आर नॉट को। Are you getting it? If there is no channel length modulation, R naught is infinite. और if there is channel length modulation effect, R naught आप लगाओगे। Yes or no? आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो बुरा है कि अच्छा है? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपका जो गेन आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? गेन माइनस जीएम इंटू लोड। आरडी पैरेलल में आता है भाई, गेन डिक्रीज होगा और जिंदगी बर्बाद होगी। आर यू गेटिंग इट? सही में आया बात? माइनस जीएम गेन के हिसाब से क्या है? माइनस आर डी पैरेलल।
ठीक है, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा तो दिक्कत देगा आपका। बाकी अच्छा भी है, करंट बढ़ रही है तेरी, डीसी के साथ देगा तो करंट बढ़ गया ना तुम्हारा, स्मॉल स्मॉल करंट और बढ़ गया। ओके, इफ देयर इज नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन आर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये था आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट और उसके प्रभाव, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट और उसके प्रभाव। अब आगे क्या चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे बेटा क्या क्या चाचा क्या, शॉर्ट चैनल मॉसफेट, स्पेशलिटी ऑफ माई क्लास, शॉर्ट चैनल मॉसफेट, और इसी को बोलेंगे हम नैनो स्केल मॉसफेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट चैनल मॉसफेट? मॉसफेट की चैनल लेंथ आपने बहुत स्मॉल कर दी। ओके, कितना स्मॉल कर दिया? इतना स्मॉल कर दिया कि आपको कुछ नया फिनोमिना मिलने लगे। नया फिनोमिना मींस कुछ नई इक्वेशंस मिलने लगे, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट चैनल मॉसफेट। यस, व्हाट हैपेंस इफ इफेक्टिव चैनल लेंथ बिकम लेस देन ln। ln मतलब क्या? डिफ्यूजन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यस, उसमें कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपका डिफ्यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ड्रिफ्ट कर रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि चैनल लेंथ आपकी बहुत स्मॉल हो गई, वहां तक पहुंच गया, उससे पहले ही आपको क्या होने लगता है, पंच थ्रू आने लगता है। पंच थ्रू कंडीशन का मतलब कि पूरा का पूरा चैनल तेरा डिप्लीट हो जाए वीडीएस लगाने से, और पूरा चैनल अगर डिप्लीट हो गया तुम्हारा तो उसे बोलेंगे पंच थ्रू, क्योंकि मैंने ब्रेक डाउन बताया नहीं आपको। अदरवाइज आप मॉसफेट में बात करें तो आप वीडीएस बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ेगी भी आपकी, बढ़ने के बाद ऐसा भी होगा और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन भी आएगा। क्यों ब्रेक डाउन आएगा? क्योंकि हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे सोर्स टू ड्रेन, बीच में एटम से टकराएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, करंट शार्पली तेरी क्या हो जाएगी, तेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सुनो, ओके, हाँ, स्टार्ट में डिफ्यूज होगा, एन प्लस से जब एन में आ रहा होगा वो डिफ्यूजन है तेरा। ओके, तो ये तेरा ब्रेक डाउन आएगा, तो मतलब ये ब्रेक डाउन है। और पंच थ्रू मैं पढ़ाऊंगा किसमें, बीजेटी में, व्हाट इज पंच थ्रू का मीनिंग, है ना। कंप्लीटली एक रीजन का डिप्लीट हो जाना उसको बोलते हैं हम पंच थ्रू। तो चैनल का पंच थ्रू इसमें भी होगा, बीडीएस लगाएंगे, कंप्लीट चैनल तेरा डिप्लीट हो गया, उसे बोल देंगे हम पंच थ्रू कंडीशन। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आपका एन प्लस सोर्स है, ये एन प्लस ड्रेन है। ओके, एन प्लस सोर्स, ये एन प्लस ड्रेन, और ये पी सबस्ट्रेट। ओके, अब शॉर्ट चैनल मॉसफेट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अरे बुढ़ापा आ गया यार, तुम योगा की बात कर रहे हो, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द वर्द तो करेगा थोड़ा बहुत। ओके, मैं उठ जाता हूँ 7:30 पर डेली, डेली सुबह 7:30। ओके, चलो, ये गेट टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल। अरे यार तुम इधर उधर मेरे को यार काम बातों में लगा लेते हो, बुढ़ापा है मेरा यार, बुढ़ापे की उम्र है, अब तो हड्डियां वड्डियां दुखेंगी, गलेंगी हड्डियां। ठीक है, चलो ये गेट है। अब बेटा शॉर्ट चैनल का मतलब क्या है, इस चैनल की लेंथ बहुत स्मॉल है। अब पहले मेरे मीनिंग समझो, नैनो स्केल का मीनिंग क्या है। नैनो स्केल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई चीज छोटी कर दी आपने तो आप बोल रहे हो अरे नैनो स्केल है ये तो, उन्हें क्या भैया 10⁻⁹ हो जाएगा तो नैनो टेक्नोलॉजी बोलेंगे, नैनो स्केल बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी तब बोलोगे आप जब भी आपको साइज को छोटा करते पहुंच गए आप,
किसी भी चीज का, किसी भी डिवाइस का, किसी भी मटेरियल का, ओके, और आपको कुछ नया फिजिक्स मिलने लगे, नई फिजिक्स, नई केमिस्ट्री या नया कुछ मिलने लगे, समझ जाओ नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई। जैसे कि मान लो गोल्ड है, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बनाए अपन, उन नैनो पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए अपन, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा ना, वो पर्पल कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? पर्पल कलर का दिख रहा होगा। अब वो पर्पल कलर का दिखा, पर्पल कलर का दिखा, तो आप क्या बोलोगे? ये गोल्ड है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो गोल्ड ही है। उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि जैसे ही गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स बनाए आपने, कैसा नो, उन नैनो पार्टिकल्स को असेंबल किया आपने, तो वो उसका कलर आपको अलग दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी में चला गया, उसमें नया साइंस लगने लगा है। तो रिचर्ड फिनमैन ने बोला था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, रिचर्ड फिनमैन। और उसके बाद आए थे नारियो टेंगिगुची, और नारियो टेंगिगुची ने बोला कि नया टर्म दिया उसने, नैनो टेक्नोलॉजी। सो रिचर्ड फिनमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी की नींव रखी, उसने कॉन्सेप्ट बताया, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मतलब अपन नैनो स्केल पर जाएंगे, मटेरियल के अंदर एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे तो नया साइंस मिलेगा आपको। और फिर नारियो टेंगुची ने उस टेक्नोलॉजी का नाम नैनो टेक्नोलॉजी रख दिया, जिसको हम पढ़ते हैं आजकल, नैनो स्केल डिवाइस, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल मॉसफेट, नैनो ट्रांजिस्टर अपन बोल दें। ठीक है, अब बात आती है कि सर नैनो में क्या अलग मिलेगा? या तो मटेरियल की या डिवाइस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, या तो ऑप्टिकल चेंज हो रही होगी, या फोटो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है नैनोमीटर पर जाकर, तो समझ जाना कि नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई। जैसे कि गोल्ड का एग्जांपल दे लिया, ऐसे ही आपका क्या होता है मेरे से पूछता ना, मेरे से पूछा करना, मेरा तो एक सब्जेक्ट था इसमें पीएचडी में, नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो स्केल मॉसफेट, और एक नैनो स्केल मटेरियल लिया था मैंने, तो मैं सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, चल अब देख बेटा, ये चैनल की लेंथ स्मॉल है, अब आपको क्या मिलने वाला है? अगर ये नैनो स्केल मॉसफेट है, ये नैनो स्केल मॉसफेट है, तो क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा टाइम तो बेटा मेरे ही पास है, सबसे ज्यादा फ्री टीचर तो मैं ही हूँ इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी टीचर बिजी कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, रिप्लाई नहीं आता या कुछ भी, वो बिजी कैसे हो जाते हैं? मैं तो हो ही नहीं पाता ऐसा बिजी। मैं कब होऊंगा? मैं बड़ा नल्ला टीचर हूँ, मैं बड़ा नल्ला टीचर हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। चलो, अब VDS है ये, अभी मॉसफेट में आप क्या कर रहे हो? VDS लगा रहे हो। मेरे को तो कई बार ऐसा फील होता है मैं इतना फ्री हूँ भाई साहब, अपने आप को बिजी कैसे रखूं? शादी के बाद क्या कैद कर लेते हैं क्या लोग बाग? पकड़ लेते हैं गले में हाथ डाल के कि नहीं मत जाओ मत जाओ, रिप्लाई मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप उसका रिप्लाई करोगे तो। ऐसा होता है क्या? ये BDS हो गया, प्लीज आप रिप्लाई मत करो यार, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। ओके, ओके, चलो अब बेटा देखते हैं, ये BDS बहुत हाई है। अब देखो, ये चैनल है आपका, ये चैनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अक्रॉस आती है आपकी? BDS लगाऊंगा, चैनल के अक्रॉस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये चैनल की जो लेंथ है, ये चैनल की लेंथ बहुत स्मॉल है, ये चैनल की जो लेंथ है L, ये L है, ये चैनल की लेंथ, ये बहुत स्मॉल है। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं बोल दूंगा EDS, ड्रेन टू सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और चैनल की जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो चैनल की लेंथ स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EDS क्या होगा? BDS पूरा का पूरा चैनल के अक्रॉस आता है अपॉन L, L आपका स्मॉल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तेरी? बहुत ज्यादा हाई होगी चैनल के अक्रॉस। तो इन शॉर्ट चैनल मॉसफेट, ठीक है, ओके, ए फालतू बातें कर रहा है अपने वर्मा नाम का लड़का, भगा दूंगा तेरे को मैं। EDS इक्वल टू BDS बाई L, L इज स्मॉल, EDS इज वेरी हाई, ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बात है। नहीं, गंदे इंसान थोड़ी हो तुम, अच्छे हो ना, आसाराम बापू बनना है क्या?
ये मेरे को आसाराम बापू बना दिया इसने, कितना गंदा बच्चा है, इसकी सोच खराब है। ये आसाराम बन सकता है भविष्य में, इसकी टेंडेंसी है, ठीक है, इसकी टेंडेंसी आसाराम बनने की, इससे बच के रहना अभिनव वर्मा से थोड़ा, मतलब सबके सब, इसकी टेंडेंसी थोड़ी वैसी है, आसाराम बन सकता है भविष्य में। So BDS by L small है, EDS is high. So in the short channel MOSFET और nanoscale MOSFET, electric field across the channel is very high. अब देखो बेटा पढ़ लो, ठीक है, कि भैया चैनल की लेंथ स्मॉल है तो चैनल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी हाई। सो मैं लिख सकता हूं इन शॉर्ट चैनल मॉसफेट, इन शॉर्ट चैनल मॉसफेट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड across the channel, across the channel, electric field in short channel MOSFET, electric field across the channel is very high, across the channel is very high। तो क्या होगा, across the channel इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, तो भैया ऐसा नहीं फील हो रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी बहुत हाई होगी, और पॉसिबिलिटी है कि ओवर मोस्ट ऑफ द चैनल लेंथ इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हाई मिल रही हो, उसे तुरंत बस थोड़ा मूव करेगा, उसके बाद उसे सैचुरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव करना है, मतलब उसे इतनी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है कि उसकी वेलोसिटी ओवर मोस्ट ऑफ द चैनल लेंथ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि थ्रू आउट द चैनल, ओवर मोस्ट ऑफ द चैनल लेंथ इज मूविंग विद द सैचुरेटेड वेलोसिटी। सो therefore we can assume electrons are moving with saturated velocity, moving with saturated velocity over most of the channel length, over most of the channel length, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा सैचुरेटेड वेलोसिटी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vs लिख दी मैंने, सैचुरेटेड वेलोसिटी, और इसी के साथ वो मूव कर रहा है ओवर मोस्ट ऑफ द चैनल लेंथ। अब देखो मैं ड्रेन करंट की इक्वेशन ड्राइव करके दिखाऊंगा इस शॉर्ट चैनल मॉसफेट के लिए, ठीक है, ये bs हो गया, L इज द चैनल लेंथ, L आपकी क्या है, चैनल लेंथ। अब बेटा देखते हैं क्या ये अभी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, जब तक गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। गेट पर आपने जैसे ही VGS लगाया, ये पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गए तुम्हारे, करते हुए इन्वर्जन चार्ज आ गए। अब मैं इन्वर्जन चार्ज का फॉर्मूला लिखूंगा। इन्वर्जन चार्ज किस बात पर डिपेंड कर रहे होंगे, इन्वर्जन चार्ज Q इन, इन्वर्जन चार्ज या चैनल चार्ज, या ब्रैकेट में लिखूं चैनल चार्ज, Q इक्वल टू CV ले सकता हूं, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू मुझे पता है CV होता है, तो इन्वर्जन चार्ज भी क्या ले सकता हूं मैं, COX ऑक्साइड कैप्टेंस इंटू V कौन सा है, गेट वोल्टेज, लेकिन गेट वोल्टेज जब 0 होता है या लेस देन VT होता है, आइडियली देखूं मैं, आइडियली गेट वोल्टेज अगर VT से कम है तो नो चैनल फॉर्मेशन, और VGS की वैल्यू VT से ज्यादा है तो चैनल फॉर्मेशन, मतलब VGS VT से कितना ज्यादा है उतना तेरे इन्वर्जन चार्ज ज्यादा होंगे, यस और नो, बताओ जल्दी, सबसे सब पहले बोलो मेरे को जल्दी फटाफट। अगर VGS की वैल्यू लेस देन VT है तो आइडियली, तो ये आइडियली लिखा है मैंने, गेटिंग आइडियल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ये आइडियल, अदरवाइज तो VGS की वैल्यू VT से कम होगी तब भी आपका चैनल में चार्ज होगा, तो ये बता रहा है कि VGS की वैल्यू VT के बराबर है, इन्वर्जन चार्ज 0,
बीजीएस की वैल्यू बीटी से जितनी ज्यादा होगी इन्वर्जन चार्ज उतने ज्यादा होंगे। अब इनकी यूनिट देखो, सीओएक्स की यूनिट क्या होती है, फेरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी क्या है वोल्ट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इन्वर्जन चार्ज। तो इन्वर्जन चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, इन्वर्जन चार्ज क्यू इन इक्वल टू सीओएक्स टाइम्स ऑफ वीजीएस माइनस वीटी, ये आपके कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मैं इसको कूलाम में कन्वर्ट करना चाहूं तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, एरिया का। ये किसके चार्ज हैं, चैनल का। चैनल का एरिया क्या है चैनल की विड्थ W, चैनल का लेंथ L, कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो, चैनल की लेंथ L है और विड्थ W है, L इंटू W क्या हो जाएगा उसका एरिया। कौन सा वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, ये वाला एरिया लेना है ना आपको बेटा। देखो बेटा ध्यान से, एरिया कौन सा लेना है आपको, ये भी देखो किस एरिया में चार्ज पाए जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, घी में मुंडी डालो। इसने थम्सअप वैसे ही कर दिया, इसको समझ में नहीं आया मुझे पता है, ठीक है, तो थम्सअप कर दिया, तो नहीं आया समझ में, जबरदस्ती। ये चैनल की लेंथ है L, अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बेइज्जती हो रही है, ये W है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बेइज्जती हो रही है आजकल, यही तो चल रहा है। तो बेटा देख, गेट पर वोल्टेज लगा रहा हूं, इसी एरिया में तो चार्ज आ रहे हैं तेरे, इस एरिया में चार्ज आ रहे हैं ना, तो इसी एरिया को तो लोगे। नहीं सर हम तो ये लेंगे, ये W है, ये चैनल की डेप्थ है D। अरे इससे कोई मतलब ही नहीं है D से, ये वाला क्रॉस सेक्शन थोड़ी ले रहे हैं हम, क्या गेट पर वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इन्वर्जन चार्ज किस क्रॉस सेक्शन में है, W इंटू L में। W इंटू L में कितने चैनल है, ओके, सही में आया, सही में आया कि नहीं आया। ये हो रही है एक्सरसाइज, डंबल्स उठा लिया मैंने, शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, ओके। अब ऐसे हाथ टेढ़ा करके हल्का सा, ठीक है चल। सो ये आ गया इन्वर्जन चार्ज तेरा, इन्वर्जन चार्ज का फॉर्मूला, ये आ गया इन्वर्जन चार्ज का फॉर्मूला, COX बीजेस माइनस बीटी, COX बीजेस माइनस बीटी इंटू W इंटू L। अब मैं ड्रेन करंट निकालूंगा, करंट क्या होती है बेटा, ड्रेन करंट आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें करंट का डेरिवेशन। करंट क्या होती है, I इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड बेसिक, ओके, ऐसा नो कूलम पर सेकेंड से निकल जाती है ना, तो ID इक्वल टू क्यू इन कितना है कूलम में, COX W इंटू L BGS माइनस BT डिवाइड बाई भाई साहब कितना आया, डिवाइड बाई भाई साहब कितना है T, टाइम क्या है, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को सोर्स टू ड्रेन जाने में, वेलोसिटी VS है, लेंथ L है, T क्या होगा, टाइम टेकन बाई चार्ज कैरियर टू क्रॉस द लेंथ L वाई VS, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। अरे गेटिंग T इक्वल टू L अपॉन VS, L से L कैंसिल, ओहो हो आईडी आ गया, COX इंटू W इंटू VS इंटू BGS माइनस VT। आर यू गेटिंग इट, ये आ गया ड्रेन करंट एम्पियर, ये आ गया करंट इन द शॉर्ट चैनल मॉसफेट। क्या ये लॉन्ग चैनल जैसा दिख रहा है, क्या BGS माइनस BT का स्क्वायर है, क्या BGS माइनस BT का स्क्वायर है, नहीं BGS माइनस BT का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस नहीं है, जबकि लॉन्ग चैनल मॉसफेट BGS माइनस BT के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो वो स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, कैसा मजा आने वाला है देख कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैं पहले बनाने वाला हूं शॉर्ट चैनल की, और फिर लेफ्ट में बनाऊंगा, राइट में बनाऊंगा लॉन्ग चैनल की। क्या देखने को मिलेगा बेटा इसमें, पहला पॉइंट, VDS की कुछ रेंज के लिए लीनियर में होगा, VDS की वैल्यू जस्ट थोड़ा बढ़ाएंगे तुरंत सैचुरेशन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगी, तो मतलब VDS की स्मॉल वैल्यू पर जस्ट कम वैल्यू लगाने पर सैचुरेशन में चला जाएगा नहीं, यस और नो, VDS की वैल्यू ज्यादा लगाने पर सैचुरेशन में जाएगा, कम लगाने पर जाएगा, लॉजिकल बताओ यार, कम लगाने पर लेंथ कम है, थोड़ा VDS लगाओगे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, हाल सैचुरेशन में चला जाएगा, तो VDS की वेरी स्मॉल वैल्यू पर ये सैचुरेशन में चला जाएगा कंपेयर टू लॉन्ग चैनल। इधर बना रहा हूं मैं लॉन्ग चैनल का, ये लॉन्ग चैनल का,
ओके, अब देख बेटा, मतलब थोड़ा ही लगाओगे, थोड़ा थोड़ा लगाओ, उसके बाद ये सैचुरेशन में चला जाएगा, हल्की हल्की इतनी वैल्यू पर ही ये सैचुरेशन में चला गया तुरंत। अब बेटा देख बता, स्लोप कैसा मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप सैचुरेशन में ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, शॉर्ट चैनल में ज्यादा मिलेगा स्लोप कि कम मिलेगा, लॉन्ग चैनल कंपेरिजन में लेफ्ट वाला बना रहा हूं शॉर्ट, कम मिलेगा स्लोप की ज्यादा, कम, फैल गए, फैल गए, मुझे पता था। ज्यादा क्यों मिलेगा, ज्यादा वाले बोल रहे हो, ज्यादा क्यों मिलेगा, ज्यादा क्यों मिलेगा, हाँ एल कम है, पहले ही बता के आ गया, डेल्टा एल बाई एल इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। सपोज ये आ गया, मान लो एग्जांपल के लिए बीजीएस ग्रेटर देन बीटी है, मान लो बीजीएस की 1 वोल्ट पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई, अब मैं लगाया बीजीएस बढ़ाया, अब क्या होगा बीजीएस बढ़ाने पर, फिर से करंट बढ़ेगी, सैचुरेशन थोड़ा हायर वैल्यू पर मिलेगा, सैचुरेशन थोड़ा हायर वैल्यू पर मिलेगा वीडीएस की, इस वैल्यू पर जाके सपोज मिला सैचुरेशन, ओके। स्लोप ज्यादा होगा भाई साहब, ये ले, ये बीजेस इक्वल टू 2 वोल्ट, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया, अब बीजेस इक्वल टू 3 लगाऊं, कैसा बनेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। यहां पे जाके करंट ये हो गई, ठीक है, चल बेटा, ये लगभग यहां पर सैचुरेशन मिल रहा था, ओके, ये बीजेस इक्वल टू 3, अब बेटा बता, ये शॉर्ट चैनल मॉसफेट था आपका, ये शॉर्ट चैनल मॉसफेट, इसमें आईडी किसके प्रोपोर्शनल था, बीजीएस माइनस बीटी के, क्या स्क्वायर के था, बीजीएस माइनस बीटी के था, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर देख बीजीएस को मैं 1 से 2 कर रहा हूं, 2 से 3 कर रहा हूं, 3 से 4 कर रहा हूं, या 4 से 5 करूं, स्पेसिंग कैसी आएगी हमेशा, स्पेसिंग कैसी आएगी, स्पेसिंग कैसा आएगा, ये इक्वल स्पेसिंग, तो ये शॉर्ट चैनल मॉसफेट की पहचान हो गई, नया चीज मिला ना, ये पावर बनाई इसकी, तो क्या बोलूंगा मैं, शॉर्ट चैनल मॉसफेट नॉट अ स्क्वायर लॉ डिवाइस, नॉट अ स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ नहीं हुआ, और स्लोप ज्यादा मिला, स्लोप क्यों ज्यादा मिला, क्योंकि चैन लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, डेल्टा एल वाई एल इफेक्ट, एल पहले से ही कम है 10 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर डिप्लीट हो गई, 2/10 माइक्रोमीटर, डेल्टा एल बाई एल इफेक्ट 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल। लॉन्ग चैनल मान लो 50 किलोमीटर लंबा चैनल लेंथ है मॉसफेट का, और 50 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का डिप्लीट भी हो गया, 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 50 किलोमीटर कितना आया 1/50, डेल्टा एल बाई एल बहुत स्मॉल है, जबकि माइक्रोमीटर वाले में क्या होगा, 10 माइक्रोमीटर में से 4 माइक्रोमीटर डिप्लीट हो गया, 4/10 बहुत अच्छा खासा होता है 0.4, 1 प्लस 0.4, 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल। सो शॉर्ट चैनल मॉसफेट में आपका चैन लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, मतलब उसका लॉन्ग चैनल मॉसफेट, आईडी क्या था आपका, सैचुरेशन की बात करूं मैं, स्क्वायर, स्क्वायर लॉ डिवाइस बोल दूंगा मैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस, तो लॉन्ग चैनल मॉसफेट स्क्वायर लॉ डिवाइस है, ओके। अब बेटा सैचुरेशन कब मिलेगा, हायर वैल्यू ऑफ बीडीएस पर, स्लोप भी कैसा होगा, स्मॉल स्लोप, बस स्मॉल स्लोप बना, केवल क्या बना, स्मॉल स्लोप बना, क्यों, क्योंकि लॉन्ग चैनल मॉसफेट है, आर यू गेटिंग इट, ये आया सपोज तेरा VGS इक्वल टू 1 वोल्ट पर, तो 2 वोल्ट पर कैसा बनेगा,
2 वोल्ट पर बन गया तेरा ये स्लोप, हल्का सा रख दे, हल्का स्लोप रख के आसान कर दे इस पर। देख लीनियर रीजन कितने लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बीडीएस के लिए आ रहा है, इसमें लीनियर रीजन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ बीडीएस के लिए आ रहा है। फिर और बढ़ा देख, बीजीएस को और बढ़ाया तूने तो गैप देख रहा क्या होगा, गैप इक्वल नहीं होगा, इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी तेरी। ओके ये ले, ये बीजीएस इक्वल टू 2 वोल्ट, ये बीजीएस इक्वल टू 3 वोल्ट, तो ये स्पेसिंग कैसी हो गई, ओहो हो अनइक्वल। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के साथ बढ़ रहा है बीजीएस माइनस बीटी, बीजीएस 1 है, बीजीएस को 2 लगाया, 3 लगाया तो 3 का स्क्वायर 9, अनइक्वल। स्पेसिंग, तो ये डिफरेंस दिखा आपको। तो क्या देखने को मिला, सबसे बढ़िया बढ़िया खतरनाक खतरनाक बातें लिखाने वाला हूं। तो क्या हुआ आपका चैनल लेंथ को, अगर मैं फिजिकली चैनल लेंथ को मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, चैनल लेंथ कम करता जा रहा हूं, ब्रेक दे रहा हूं। ब्रेक की बात करें क्या, अनइक्वल स्पेसिंग, करंट का स्लोप ज्यादा, तो चैनल लेंथ को फिजिकली मैं रिड्यूस करता जाऊं तो क्या इफेक्ट मिलेगा। ब्रेक के बाद देखते हैं, यहां तक माइंड में फिट रखना, पूरा भूल मत जाना। ब्रेक